Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader, The Cop and the Anthem. Introduction देख लेते हैं. The Cop and the Anthem is a humorous story. Sophie the vagabond was looking in search of shelter in winters. He was a jobless and homeless man. Furthermore, Sophie became restless due to the approaching winters. As such, Sophie wanted shelter, and the Blackwell Island prison came to his mind. Consequently, he tried to get arrested for the winter season duration. तो द कॉप एंड द एंथम जो है वो ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि इसमें सोपी के जो है वो क्या होता है कि वो जो है जॉबलेस और होमलेस मैन होता है. उसके पास ना तो घर होता है ना जॉब होती है, और वो शेल्टर यानी कि विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया तो उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो विंटर से बच सके. क्योंकि वो जॉबलेस था और होमलेस था, तो क्या है कि अब वो जो है विंटर स्टार्ट हो गया था और वो रेस्ट नहीं कर पा रहा था. तो सोपी ने क्या सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे जो कि ब्लैकवेल आइलैंड जो है वहाँ पे जेल है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी तो फिर मुझे रहने के लिए ठंडी में जगह मिल जाएगी. His first plan was to eat at a good restaurant and refuse to pay. तो उसने पहला प्लान क्या किया कि वो क्या करेगा, एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएगा, वहाँ पे खाना खाएगा और फिर मना कर देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है. As such, he came to a good restaurant, but the head waiter forced him out due to his broken old shoes. तो लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो गुड रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे जो मेन वेटर जो था उसने उनसे धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे. सोपी देन वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट एंड सेड ही हैड नो मनी. दूसरे रेस्टोरेंट में वो गया और वहाँ पे उसने खाना खाया, फिर उसे बोला मेरे पास पैसे नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दिस हिज अरेस्ट डिडंट टेक प्लेस. लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको तो धक्का मार के निकाल दिया दूसरे रेस्टोरेंट में से, और तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया. His other attempts also ended in failure. तो उसके इतने सारे जो अटैम्प्ट जो थे वो फेलुअर में बदल गए, यानी कि सारे अटैम्प्ट उसके फेल हो गए. चाइल्डहुड थॉट्स मेड सोपी रियलाइज हिज मिस्टेक. अब सोपी ने रियलाइज़ किया कि उसने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी. उसकी मिस्टेक से उसे रियलाइज़ होने लगा कि उसने गलती की है. सोपी देन decided to live a life of dignity but soon got arrested by a cop. फिर सोपी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह जिएगा, वो कुछ काम करेगा जिससे उसको घर भी मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे. लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया. ठीक है, अब हम लोग उसके मेन पार्ट में जाएंगे. सोपी वॉज अ मैन हु वॉज जॉबलेस एज वेल एज होमलेस. He was getting restless because of the sign of approaching winters. The signs were that birds were moving to the south, trees shedding leaves, and man had a desire for new warm clothes. तो सोपी कौन था? एक ऐसा आदमी था जिसके पास ना तो जॉब थी और ना ही उसका घर था रहने के लिए, और वो जो है ठंडी की वजह से जो है उसको थुथर रहा था, उसको ठंड लग रही थी और विंटर आ चुका था. विंटर आता तो साइन कैसा दिखता है कि बर्ड जो होते हैं वो साउथ की ओर चले जाते हैं. बर्ड्स जो है वो साउथ की ओर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है, और ट्रीज़ में से जो लीव्स जो होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और लोग जो हैं वो क्या डिज़ायर करते हैं कि उन्हें गर्म कपड़े जो है मिल जाए पहनने के लिए. These signals made him fearful of the approaching winters. तो ये सारे सिग्नल जो थे ना उसको डराने लगे थे क्योंकि अब विंटर आ चुका था. As such, he had a desire for shelter during the winter period. और वो फिर सोचने लगा कि विंटर पीरियड जैसे स्टार्ट होगा तो उसको रहने के लिए घर तो चाहिए होगा. He came to choose Blackwell's Island prison instead of those places like the southern
स्कीज और बे ऑफ नेपल्स। तो उसने सोचा कि सबसे अच्छा क्या है कि मैं ब्लैक वेल आइलैंड में चला जाऊँ। तो वो क्या है, तो वहाँ पर जो है जेल है, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँ। तो कहाँ पे अच्छा रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा कि अगर मैं बिना बात के अगर मैं साउथर्न स्कीज में चला जाऊँ या बे ऑफ नेपल्स में चला जाऊँ, इस बेटर कि मैं जेल में चला जाऊँ, क्योंकि 3 महीने की जेल होगी अगर, तो 3 महीने फिर उसके आराम से जो है विंटर के निकल जाएंगे। सोपी देन मेड अटेम्प्ट्स टू गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड। तो सोपी ने फिर बहुत सारे अटैम्प्ट किए ताकि वो अरेस्ट हो सके, खुद को पकड़वा सके। His first plan was to eat at fine restaurant and then say that he had no money. Sophie thought that this would send him to Blackwell's prison for 3 months. तो उसका पहला प्लान ये था कि वो एक फ़ाइन रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे खाना खाएगा पेट भर के, उसका कहेगा उसका पैसे नहीं है, तो क्या होगा। तो उसने ऐसा सोचा कि इससे उसको ब्लैकवेल्स प्रिजन में 3 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। With this plan in mind, Sophie came to a restaurant where only the wealthy people came every evening. The head waiter saw the broken shoes of Sophie and forced him out. Hence, his first attempt was a failure. तो ये प्लान उसके माइंड में आया और फिर वो एक ऐसा रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे वेल्दी पीपल, यानी जिनका बहुत पैसा होता है, वो पीपल वहाँ पे शाम को खाना खाने आते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो हेड वेटर जो था उसने सोपी के टूटे हुए जूते देखे और उसको वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। तो उसका पहला अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल हो गया। सोपी देन केम टू अ सेकेंड रेस्टोरेंट आफ्टर ईटिंग द फूड देयर। सोपी सेड दैट ही हैड नो मनी टू पे। द वेटर देन थ्रू हिम आउट इंस्टेंट ऑफ कॉलिंग द कॉप। तो सोपी ने फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, वो दूसरे रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे उसने पेट भर के खाना खाया। उसका जैसे ही बिल आया तो सोपी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो वेटर ने क्या किया, उसको धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया, ना कि पुलिस को बुलाया। उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, वेटर ने उसको धक्का मार के निकाल दिया। सेकेंड अटैम्प्ट भी उसका ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। उसने सोचा था पुलिस वाले को बुलाएंगे और फिर मुझे आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी। फिर क्या किया उसने, ही हैड अनदर आइडिया टू ब्रेक अ ग्लास विंडो विथ अ स्टोन। Sophie stopped after seeing a policeman arriving there. However, instead of arresting him, the policeman thought wrongdoers don't flee the crime scene and hence he didn't arrest Sophie. तो उसने दूसरा आइडिया क्या किया कि उसने एक सोप जो थी उसके गिलास पे पत्थर मार के तोड़ दिया और वो वहीं पे खड़ा रहा। ना तो वो भागा, वहीं पे वो खड़ा रहा। तो पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले ने उससे पूछा कि किसने किया। तो सोपी ने कहा कि ये मैंने किया है। तो पुलिस वाले को डाउट हुआ। पुलिस वाले ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है, ना कि वो वहाँ पे खड़ा रहता है अपने आप को पकड़वाने के लिए। तो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। Sophie made another attempt for his arrest. This time he began shouting like a drunk man in front of the theater. The cop thought he was a college boy and hence left him. सोपी ने एक और अटेम्प्ट किया खुद को पकड़वाने के लिए। तो इस बार उसने क्या किया कि वो ड्रंक मैन, यानी कि जैसे कोई दारू पी के जो होते हैं, तो वैसा वो एक्टिंग करने लगा और वो थिएटर के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो वहाँ पे जो पुलिस थी उनको ऐसा लगा कि कॉलेज बॉय है, ये तो कॉलेज बॉय जैसा दिख रहा है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं। सोपी देन सो द अम्ब्रेला ऑफ अ मैन बाइंग अ न्यूज़पेपर. He then came to the decision of stealing it. Sophie then took the umbrella and the man kept following him. तो सोपी ने क्या देखा कि एक आदमी है जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है, उसके पास अम्ब्रेला है। तो सोपी ने सोचा कि मैं उसको चुरा लेता हूँ। तो सोपी ने उसका अम्ब्रेला ले लिया और फिर वो आदमी उसको फॉलो करता रहा। सोपी देन टोल्ड हिम टू कॉल द कॉप हु वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. तो सोपी ने उस आदमी से बोला कि तुम एक काम करो, वो कॉर्नर में जो पुलिस वाला खड़ा है उसको तुम बुला लो. द मैन रिफ्यूज टू कॉल द कॉप बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड स्टोलन द अम्ब्रेला. तो वो आदमी ने मना कर दिया पुलिस वाले को बुलाने से, क्योंकि वो अम्ब्रेला जो था जिस आदमी का उसने चुराया था, वो उस आदमी ने खुद नहीं वो अम्ब्रेला चुराया हुआ था, तो पुलिस को कैसे बुलाता.
सोपी देन गेव अप ऑल होप्स ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। तो सोपी की जितनी भी होप थी कि उसको वो अरेस्ट हो जाए, उसको डाल दिया जाए, वो सब की सब ख़त्म हो गई। देन ही स्टॉप एट हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। उसके बाद वो अपने एक बचपन में जहाँ वो कहीं रहा करता था वहाँ पर रुक गया। देन अ सडन चेंज केम इन हिज सोल। तभी सडनली उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आए। एट दैट मोमेंट सोपी केम टू द डिसीजन ऑफ चेंजिंग हिज लाइफ फॉर बेटर। इसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे सोपी ने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा और बहुत अच्छा बनाएगा, बेटर बनाएगा। ही डिसाइडेड टू फाइट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। उसे डिसाइड किया कि मैं फाइट करूँगा जितनी भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। मोस्ट नॉट वर्थी, सोपी डिसाइडेड टू फाइंड वर्क फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद सोपी ने सोचा, उसे डिसाइड किया कि वो अगले दिन जो है काम ढूंढने के लिए निकलेगा। जस्ट देन अ कॉप केम देयर एंड ही आस्क्ड सोपी दैट व्हाट ही वाज डूइंग देयर। उसके बाद सडनली वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस ने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। सोपी देन बिगेन टू आर्ग्यू विथ हिम ड्यू टू हिज न्यू कॉन्फिडेंस। तो सोपी क्या करने लगा, उसके संग आर्ग्यू करने लगा क्योंकि उसमें नया कॉन्फिडेंस आ गया था। However, the cop took him and the judge gave him 3 months prison sentence on Blackwell's Island. पुलिस उसको वहाँ से पकड़ के ले गई और उसको फिर जज के सामने पेश किया गया, जहाँ पे उसे 3 महीने की सज़ा मिली ब्लैकवेल्स आइलैंड में। तो इस पूरे स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है? द कॉप एंड द एंथम टेल्स अस दैट इन स्पाइट ऑफ द रॉन्ग थिंग्स वी डू, देयर आर टाइम्स व्हेन वी कैन realize our wrongdoings and change our lives। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम गलत काम ना करें। तो क्या हो सकता है कि जो टाइम जो आता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या गलतियाँ की है और फिर हम अपनी लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं। हम उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं अगर हमें हमारी गलतियाँ मालूम हो जाए। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है द कॉप एंड द एंथम वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।